बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 की पंजाब बोर्ड की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल उसने कहा है फैक्टराइज, मतलब इसके फैक्टर्स बनाइए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को हमने एज इट इज़ लिखा। अब देखो यहाँ आप ये -12 है, इसके साथ तो कुछ नहीं है ना, एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ क्या है 1 है। -12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -12। ये बात समझ में आ गई। अब इस -12 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या है 1 है। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, ये वाला -12, ठीक है। जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 बने और ऐड करें तो +1 बने। तो वो नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर हैं -3 ओके +4। ये बात समझ में आ रही है? देखो अगर आप -12 को तोड़ोगे, इनमें 4 और 3 को प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बच जाएगा, ऐसे ही ना। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए, हमने इस -12 को तोड़ दिया, ठीक हुआ। -12 कहाँ से आया था? इस 1 को और इस -12 को मल्टीप्लाई करके, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स जो बाहर वाली हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, -12 वैसे का वैसे ही। इस 1x को मैं लिख सकता हूँ 4x - 3x, ये 4 और ये -3। देखो ना 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1x ही बचेगा ना, यही इसका मतलब है। ये 1x ही लिखा बट इस फॉर्म में, क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x +4। यहाँ से -3 कॉमन लिखा तो x +4 बच गया। इसमें भी x +4, इसमें भी x +4 लिख लिया। यहाँ बच गया x, यहाँ -3। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12 लिख दिया हमने, सोल्यूशन स्टार्ट किया, लिखा। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x को आप लिख सकते हैं 5x + 2x, इसी तरह तोड़ के, ठीक है। क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 5 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये x और 2 के टेबल में 10 का बाता, 2 5 10। इसमें भी x + 5, इसमें भी x + 5 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया x, यहाँ +2। अब थर्ड वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर - 6x + 8 सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने इसको एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 8 है, तो -6x को लिखा -4x - 2x। यहाँ x, यहाँ भी x कॉमन ले लिया, x -4 बच गया, -2 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, 2 4 = 8, x -4 दोनों में है, कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ -2 बच गया। अब आते हैं जनाब हम फोर्थ वाले पार्ट पे, एक्स स्क्वायर -x - 5x 56, ये हमने लिख दिया। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ -56, ये दोनों एज इट इज़ लिख दिए। -x की जगह लिख सकते हैं -8x + 7x, क्योंकि -8x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x ही बचेगा ना। और -8 और +7 को मल्टीप्लाई करोगे, -+- 8 7 = 56, ये बन जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, कॉमन लिया तो अंदर बच गया x -8 + 7 कॉमन लिया, यहाँ बच गया x और 7 8 = 56 होता है, यहाँ पे 8 आ गया। दोनों में x -8 है, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x + 6। ये फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइज ही करना है हमने, वो कर रहे हैं। 5 वाले पार्ट में आ जाते हैं। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर -10x - 24 लिख दिया, सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसको एज इट इज़ लिखा। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, -24 भी। अच्छा, -10x को लिख सकते हैं -12x + 2x। -12 में से 2 को सब ऐड करोगे, -12 + 2 तो -10 ही बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -24 बनेगा, ये वाला। x यहाँ भी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x -12 + 2 कॉमन लिया, यहाँ बच गया x -12। इस दोनों में x -12 है तो लिख दिया, यहाँ बच गया x + 2। 6 में आते हैं, y स्क्वायर + 4y - 12, यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ -12, 4y को लिख सकते हैं हम 6y - 2y, 6y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12, तो ये आ जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ से y कॉमन लिया और y + 6, -2 कॉमन लिया तो y + 6, y + 6 कॉमन दोनों में है, लिख लिया, y -2 हो गया, ऐसा। ओके जी, y स्क्वायर + 13y + 36 सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसको लिखा एज इट इज़। y स्क्वायर आ गया, 36 आ गया,
13y को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 9y + 4y मिला के 13y बनेगा ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 9 4 ज़ा 36। y कॉमन आ गया, y + 9 + 4, इसके टेबल में 4 भी आएगा 36 भी आएगा, 4 कॉमन आ गया, y + 9, y + 9 कॉमन है, y + 4 यहाँ पे, यहाँ से y आ गया, यहाँ से 4 फैक्टराइज हो गया। x² - x - 2 सोल्यूशन स्टार्ट किया, लिखा इसने हमने इसको, ये x² हो गया, -12 2 हो गया। अब -x को आप लिख सकते हैं -2x + x, तो बचेगा क्या, -2x + x, -x ही बचेगा, और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा ये वाला। अच्छा, x और x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x - 2 + 1 x - 2, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 आ गया। x - 2 दोनों में है तो लिख दिया, और इधर x + 1 आ गया। इसके साथ ही हमारा ये 8 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका। अब स्टूडेंट्स जो अगली वीडियो होगी उस पर क्वेश्चन नंबर 4 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।